नमः। श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। अब हम प्रमाण अधिकार शुरू कर रहे हैं। प्रमाण अधिकार के प्रारंभ में पृच्छा सूत्र है, ते कुतो गेयाः। ते तत् शब्द का पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। वे कुतो किस प्रकार, गेयाः जाने जाते हैं या जानने योग्य है, इस प्रकार पृच्छा सूत्र हुआ। टिप्पणकार ने ते शब्द का अर्थ भावाः किया है, अर्थात पदार्थ किए हैं। लेकिन मैं टिप्पणकार से सहमत नहीं हूं। अब तक द्रव्याधिकार हुआ, गुणाधिकार हुआ, अर्थ पर्यायाधिकार हुआ, व्यंजन पर्यायाधिकार हुआ और स्वभावाधिकार हुआ। तो मतलब द्रव्य भी हुआ, गुण भी हुआ, पर्याय भी हुई और स्वभाव भी हुआ। इन सब को जानने के उपाय क्या है, ये प्रश्न है। तो यहां पर केवल भाव कहेंगे तो भाव शब्द का अर्थ यहां द्रव्य हो जाएगा या स्वभाव हो जाएंगे, गुण और पर्याय बच जाएगी। तो अपन ते शब्द का अर्थ केवल भाव करने के बजाय, इससे मैं असहमत नहीं हूं, ये अर्थ तो है, इसके अतिरिक्त एक और अर्थ करे और वो करे। अब तक जितना विषय हो चुका है वो, अब सूत्रों में एक व्यवस्था होती है, वो है कि सूत्र कभी कभी मध्य दीपक होते हैं। तो इसके आगे भी जो व्यवस्था बताई जाएगी, प्रश्न वही आएगा, ते कुतो गेयाः, उनको कैसे जानना चाहिए, किस प्रकार जानना चाहिए। तो इस पृच्छा सूत्र के द्वारा इस ग्रंथ में जितने वर्ण विषय हैं उनको जानने के उपाय पूछे गए हैं। प्रमाण नय विवक्षातः, वक्तुम इच्छा विवक्षा, कहने की जो इच्छा होती है, कहने की जो अपेक्षा होती है, उसको विवक्षा कहते हैं। अब इसमें तसिल प्रत्यय लगा हुआ है, विवक्षातः, और तसिल प्रत्यय पंचमी अर्थ में लगता है। तो यहां पर प्रमाण विवक्षातः, नय विवक्षातः, ये वाक्यांश बनेंगे। और गेयाः ये शब्द आगे लगेगा, अर्थात पहले सूत्र में जो गेयाः शब्द आया था वो यहां पर जुड़ेगा। तो होगा प्रमाण विवक्षातः गेयाः, नय विवक्षातः गेयाः। तत्वार्थ सूत्रकार ने इस स्थान पर एक सूत्र दिया है, प्रमाण नयैरधिगमः। बस शब्द भेद यहां है, प्रमाण नय तो जैसा कि वैसा लिखा, वहां अधिगमः शब्द का प्रयोग किया है और यहां विवक्षातः शब्द का प्रयोग किया है, बस इतना अंतर है। इसमें से प्रमाण का लक्षण क्या है? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, अर्थात जिस ज्ञान में संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय ये तीन प्रकार के दोष नहीं हैं, उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं और वो सम्यक ज्ञान प्रमाण कहलाता है।
तद्वेधा प्रत्यक्षेतर भेदात। तद्वेधा, अब ये तत् शब्द जो है नपुंसक लिंग का शब्द है, प्रमाणम शब्द जो है वो नपुंसक लिंग का शब्द है। तत् शब्द जो है वह पूर्व प्रकरण परामर्शी होता है और पूर्व प्रकरण प्रमाण का है। इसलिए यहां पर हम तद्वेदा के स्थान पर अपनी सुविधा के लिए सूत्र बना लेते हैं प्रमाणम द्वेधा। प्रमाण के दो भेद है। फिर प्रश्न आएंगे कौन से भेद है, तो इन्होंने दो भेदों के नाम दे दिए, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष से इतर यानी विरुद्ध या पृथक या भिन्न। तो प्रत्यक्ष का विरोधी है परोक्ष। तो प्रत्यक्षेतर भेदात अपन अपनी सुविधा के लिए कर लेते हैं प्रत्यक्ष परोक्ष भेदात। तो अपन अपने सुविधा के लिए सूत्र क्या बना रहे हैं, प्रमाणम द्वेधा प्रत्यक्ष परोक्ष भेदात। लेकिन इसमें दोष कौन सा आएगा, सूत्रबद्धता समाप्त हो गई, क्योंकि प्रमाणम सूत्र का पहले प्रयोग आने बाद दूसरे सूत्र में उसको जोड़ने वाला कोई सर्वनाम ही चाहिए, नाम नहीं। नाम के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होता है, इसलिए तत् देना पड़ेगा। और चूंकि सैद्धांतिक ग्रंथों की और न्याय शास्त्र की शैली रही है, विपरीत अगर कोई देना है तो वो विपरीत के लिए इतर शब्द का प्रयोग करते हैं उसके नाम के स्थान पर। जैसे प्रत्यक्ष परोक्ष भेदात की जगह उन्होंने लिखा प्रत्यक्षेतर भेदात। तो सूत्र की सूत्रता कायम रखने के लिए सूत्र की इस प्रकार व्यवस्था की गई है, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। जो आत्म सापेक्ष होता है वह प्रत्यक्ष कहलाता है, और जो इंद्रिय सापेक्ष होता है, परद्रव्य सापेक्ष होता है, उसे परोक्ष प्रमाण कहते हैं। यहां टिप्पण में दिया गया है प्रत्यक्ष प्रमाणम केवली सिद्धो जिनश्च। यहां जिन शब्द जो है दो बार लगेगा, केवली जिन और सिद्ध जिन, इन दोनों को प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। अब यहां पर देखिए कई सारे टिप्पण जो है ना वो अपूर्ण होते। केवली कहेंगे तो 13वें और 14वें गुणस्थानवर्ती जीव आए, और सिद्ध कहेंगे तो गुणस्थानातीत जीव आए। जबकि प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो चौथे गुणस्थान से प्रारंभ होता है, क्योंकि अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है, मन पर ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है जो छठे गुणस्थान से प्रारंभ होता है। तो यहां उन्होंने कहा प्रत्यक्ष प्रमाणम केवली सिद्धो जिनश्च। तो यहां पर अपन टिप्पण को गलत ठहराने के स्थान पर अपन यह एक शब्द और लगा देते, सकल पारमार्थिक प्रत्यक्षम। अर्थात सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष जो है वो केवली जिनों में होता है और सिद्ध जिनों में होता है। इतरह परोक्ष प्रमाणम, दूसरा जो है वो परोक्ष प्रमाण है। अनुमान उपमान शब्द प्रमाणानि परोक्ष प्रमाणम। अनुमान उपमान और शब्द प्रमाण को परोक्ष प्रमाण कहते हैं। यदींद्रिय ज्ञानम तदेव परोक्ष प्रमाणम, जो इंद्रिय ज्ञान है वह परोक्ष प्रमाण है। यहां भी टिप्पणकार चुका है। क्या भूल हुई है, इन्होंने उपमान अनुमान उपमान और शब्द प्रमाण को परोक्ष प्रमाण कहा है, जबकि न्याय शास्त्र में स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्क अनुमान और आगम इनको परोक्ष प्रमाण में माना है। उपमान आदि को उन्होंने इन्हीं में अंतर्भूत किया है। तो सामान्य रूप से अनुमान को तो लिया है और शब्द का अर्थ आगम करो, लेकिन उपमान को हमारे यहाँ अतिरिक्त प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया, उसको अंतर्भूत कर लिया गया है। परोक्ष प्रमाण के 5 भेद है, स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्क अनुमान आगम। इसके लिए सूत्र है स्मृति प्रत्यभिज्ञान
तर्कानुमानागम भेदम, परीक्षा मुख में। और आगे इन्होंने कहा यत इंद्रिय ज्ञानम तदेव परोक्ष प्रमाणम, जो यत यानी जो इंद्रिय ज्ञान है वह परोक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण के दो भेद हैं, एक देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। इनका विभाजन करते हुए कह रहे हैं अवधि मन पर्ययावेक देश प्रत्यक्ष। अवधि संधि विच्छेद होगा इसका, अवधि मन पर्ययौ एक देश प्रत्यक्ष। अवधि और मन पर्यय ज्ञान ये दोनों एक देश प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष के दो भेद कर रहे हैं हम, यहां उसको नाम दिया है एक देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। अन्यत्र नाम दिया है विकल्प पारमार्थिक और सकल पारमार्थिक। तो जब विकल्प पारमार्थिक कहेंगे तो जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से आत्म सापेक्ष होकर जानता है उसे विकल्प पारमार्थिक कहते हैं। विकल्प पारमार्थिक प्रत्यक्ष में दो ज्ञान आते हैं, अवधि और मनःपर्यय ज्ञान। केवलम सकल प्रत्यक्षम, केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष ज्ञान है, अर्थात जो निरावरण होता है पूर्ण रूप से, प्रतिद्वंदी कर्मों से पूर्ण शून्य होता है, जिसके साथ अन्य गुण नहीं बसते, मतलब अन्य ज्ञान नहीं बसते, अन्य प्रमाण नहीं बसते, जो केवल और केवल एकाकी रहता है, उसे सकल प्रत्यक्ष कहते हैं। तो केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष हुआ। तो अब हमारे पास 5 ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान। जैसा कि तत्वार सूत्र के पहले अध्याय के 90वें सूत्र में लिखा है, मति श्रुतावधि मनपर्य केवलानि ज्ञानम। अब फिर इनका विभाजन कर रहे वो, और उन्होंने कहा आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत। तो आद्य परोक्षम के लिए यहां कह रहे हैं मति श्रुते परोक्षे। चूंकि परोक्ष शब्द जो है वो नपुंसक लिंग का है, इसलिए मति परोक्षे होगा। अच्छा, मति और श्रुत ये ज्ञान की पर्याय है, और ज्ञान भी नपुंसक लिंगी है, इसलिए मति श्रुते ये भी नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति द्विवचन। तो मति और श्रुत ज्ञान परोक्ष है, जैसा कि वहां लिखा आद्य परोक्षम, तो यहां उनका नाम दे दिया। और अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान, इनको का एक देश प्रत्यक्ष, और केवल ज्ञान को कहा सकल प्रत्यक्ष। तत्वार सूत्र में ऐसा भेद नहीं किया, वहां उन्होंने कहा प्रत्यक्ष मन्यत। तो ये 7 सूत्र थे, हम इसको ठीक ढंग से समझ लेवे। नयों का वर्णन आगे करने हैं, प्रमाण शब्द को हम कर लेवे। प्र अर्थात उत्कृष्ट, मा अर्थात ज्ञान, और अण अर्थात वचन। जिनके वचन और जिनका ज्ञान प्र अर्थात उत्कृष्ट है, उन अरिहंतों को प्रमाण कहते हैं। अब उनके द्वारा कहा गया भी प्रमाण है, ऐसा तस्मात् जातम अथवा तेन कथितम प्रमाणम, ये प्रमाण शब्द की सामान्य परिभाषा होगी। यदि दूसरी अपेक्षा से करते हैं तो प्र अर्थात श्रेष्ठ, समीचीन, निर्दोष, और मान का अर्थ है ज्ञान। समीचीन ज्ञान को, जैसा कि यहां कहा था सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, इसके स्थान पर परीक्षा मुख में लिखा हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थमी प्रमाणम ततो ज्ञानमेव तत्। जो हित की प्राप्ति करा देता है, अहित का परिहार करा देता है,
उसे ज्ञान कहते हैं और वह ज्ञान ही प्रमाण है। तो यहां जो प्र शब्द है वो संशय, विपर्य और अनध्यवसाय इन 3 दोषों का विरोधी है। तो प्रमाण जो होगा वो इन 3 दोषों से रहित होगा, तभी प्रमाण कहलाएगा, अन्यथा उसको प्रमाणाभास की संज्ञा प्राप्त होगी। प्रमाण शब्द के तो और भी कई अर्थ हो जाएंगे। प्र अर्थात उत्कृष्ट, मान अर्थात ज्ञान है जिसमें, वो अर्यंत परमेष्टि प्रमाण है। प्र अर्थात उत्कृष्ट, मान अर्थात स्थान, जिन्होंने उत्कृष्ट स्थान को यानी लोकाग्र के शिखर को प्राप्त कर लिया वो सिद्ध भगवान परमात्मा प्रमाण है। जिनके चरणों में बैठकर के प्र अर्थात उत्कृष्ट मान यानी सम्मान, आत्म सम्मान की प्राप्ति होते वो आचार्य भगवान प्रमाण है। प्र यानी उत्कृष्ट, मान यानी ज्ञान, जिनके श्री चरणों में बैठकर सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है वो उपाध्याय प्रमाण है। अथवा जो प्र अर्थात उत्कृष्ट और मान अर्थात स्थान को प्राप्त करने के लिए निरंतर साधनारत है वो प्रमाण है। ऐसे ही जिसके सन्निधि में बैठ करके हम समीचीन ज्ञान को उपलब्ध करते हैं, ऐसा जिन धर्म जिनागम प्रमाण है, जिन चैत्य जिन चैत्यालय प्रमाण है। प्रमाण शब्द के और कई सारे अर्थ निकल सकते हैं। यहां पर वो सारे अर्थ न्याय में स्वीकार नहीं, व्याकरण में तो स्वीकार है। न्याय में प्रमाण शब्द का एक ही अर्थ किया जाएगा, वो भी जैन मत के अनुसार। अन्य मतों के अनुसार किसी ने कारक साकल्य को प्रमाण माना है, किसी ने इंद्रिय वृत्ति को प्रमाण माना है। अलग अलग सारी व्यवस्थाएं हैं, वो कभी न्याय का विषय होगा तब हम देखेंगे। यहाँ केवल ये कहेंगे निर्दोष ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। अब वो जो प्रमाण है वो प्रमाण और नय, ये 2 ऐसी वस्तु व्यवस्था है। नय क्या होगा तो तदवयवाः नयाः, ये अपने को पहले जा चुका है। ये विषय अपने को गया है सूत्र क्रमांक 1 में। आलाप पद्धतिर वचन रचनानुक्रमेण नए चक्रस्योपरि उच्यते। इस सूत्र के टिप्पण में सम्यक ज्ञानम प्रमाणम तदवयवा नयाः ऐसा वाक्य प्रयोग हुआ है। तो प्रमाण ने जिस वस्तु को जाना है उसके एक अवयव को, एक अंश को जानने वाला जो ज्ञान है उसको नय कहते हैं। नय और प्रमाण के द्वारा संसार की समस्त वस्तुओं को, उनके गुणों को, उनकी पर्यायों को और उनके स्वभावों को जाना जाता है। और बाकी विभाजन तो खुद ग्रंथकार ने ही कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष और परोक्ष के प्रमाण के भेद से प्रमाण के 2 भेद है। जो आत्म सापेक्ष होता है, अर्थात जिसकी उत्पत्ति में पर द्रव्य की अपेक्षा नहीं होती, उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। उसके भी 2 भेद हो गए, सकल प्रत्यक्ष और विकल प्रत्यक्ष। अवधि ज्ञान और मनपरे ज्ञान विकल हो गए, केवल ज्ञान सकल हो गया। अब मति श्रुत ज्ञान को थोड़ा सा विभाजन करना पड़ेगा। न्याय शास्त्र में मति ज्ञान को भी प्रत्यक्ष प्रमाण माना है। उसको उन्होंने नाम दिया है साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। अर्थात जो लोक व्यवहार चलाने के लिए प्रत्यक्ष इस संज्ञा को प्राप्त होता है उसको कहते हैं साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। और श्रुत ज्ञान को स्वसंवेदन प्रत्यक्ष कहा है, क्योंकि मेरा सुख मेरा दुख ये इंद्रिय सापेक्ष नहीं जाना जाता, पर के निमित्त से नहीं जाना जाता, वो स्वयं के द्वारा स्वयं के अनुभव से जाना जाता है। तो अध्यात्म में श्रुत ज्ञान प्रत्यक्ष है, न्याय में मति ज्ञान प्रत्यक्ष है, और इन दोनों को हम कहेंगे स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। किंतु न्याय शास्त्र में ये दोनों परोक्ष है। वैसे न्याय शास्त्र में भी मति ज्ञान को साम्यवहारिक प्रत्यक्ष में लिया है। तो कुल मिलाकर ये प्रमाणम उक्तम, प्रमाण नाम का अधिकार पूर्ण हुआ। ओम नमः।